हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार, जब से जेई मेन का रिजल्ट आया है हमारे पास कई सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, भैया हमारा जेई मेन रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कैसे होगा। जैसे आप में से कई सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एकेटीयू जिसे यूपी टेक कहते हैं। इस तरह के कई सारे काउंसलिंग को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। आज की इस वीडियो में आपका इन सभी काउंसलिंग से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम बहुत बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप फ्रेशर भी है ना, पहली बार जेई मेन का एग्जाम दिए हैं, आपके हाथ में अभी तो सिर्फ आपको परसेंटाइल मिला होगा, है ना। जैसे ही सेशन 2 का रिजल्ट आ जाएगा फिर आपको रैंक भी मिल जाएगा। तो इस रैंक का यूज करके देखो, जेई मेन के सिर्फ एग्जाम दे लेने से आपका एडमिशन नहीं हो जाता। एडमिशन के लिए रैंक आने के बाद एक प्रॉपर काउंसलिंग होता है, जिसे जोसा काउंसलिंग या सीसैप काउंसलिंग कहते हैं। इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है और इसमें सभी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। जोसा के अंदर और सीसैप के अंदर सिर्फ आईआईटी छोड़कर के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे क्या कुछ सारा प्रोसेस होता है हम समझते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो कोई बच्चा जेई मेन का एग्जाम देता है, ठीक है। जेई मेन का एग्जाम दोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपके सेशन 1 में परसेंटाइल आ जाएगा और सेशन 2 के बाद जब फाइनल पता चल जाएगा कि हाँ इतने बच्चे यूनिक हैं, तो उसके बाद आपका सेशन 2 का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका रैंक भी आपको मिल जाएगा। तो बच्चों का यहाँ पे डाउट होगा, भैया क्या जेई मेन का जो एग्जाम होगा क्या उसके जस्ट बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, नहीं, काउंसलिंग जो है जेई मेन के बाद एडवांस का एग्जाम होगा। ठीक है, जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे, लगभग 2.5 लाख बच्चे, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो सारे मिलाकर के लगभग 2.5 लाख बच्चे एडवांस में पार्टिसिपेट करेंगे। और एडवांस के एग्जामिनेशन आपके मई में जो है होने वाला है। ठीक है, मतलब सेशन 1 जनवरी में, सेशन 2 अप्रैल में हो जाएगा और मई में आपके एडवांस के एग्जाम होंगे। और एडवांस एग्जाम के बाद सबसे पहले जो आपका काउंसलिंग कंडक्ट होता है वो होता है जोसा काउंसलिंग। उस समय तक आपके पास जेई मेन का भी रैंक हो जाएगा और जो बच्चे एडवांस देंगे एडवांस का भी रैंक उनके पास आ जाएगा। और आपका जब रैंक आ जाएगा उसके बाद आपका एक काउंसलिंग कंडक्ट होता है जिसे जोसा काउंसलिंग कहते हैं, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। इसमें जितने भी आईआईटीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी एनआईटीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रिपल आईटी जितने भी कॉलेज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जीएफटीआई जिसे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहते हैं ये पार्टिसिपेट करता है। इसके पहले क्या होता था, पहले 6 राउंड में काउंसलिंग होता था। ठीक है, जैसे पहली बार बच्चा फिल किया और मान के चले बच्चे, कई सारे बच्चों को पहला बार में सीट मिल गया लेकिन उसको पसंद नहीं आया, तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेगा। वहां पे वो स्लाइड या फिर फ्लोट करेगा। ये स्लाइड या फ्लोट क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, ये भी हम समझेंगे आगे। ठीक है, यहां पे कुछ टर्म मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला टर्म स्लाइड, दूसरा फ्लोट और तीसरा फ्रीज। ठीक है, ये जो टर्म है इसको आप याद रखना। एक चीज आपको और सुनने को मिलेगा, विड्रॉ और एग्जिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें पे हम डिस्कशन करेंगे, बस वीडियो को पूरी ध्यान से देखते रहिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन हर टाइम टू टाइम आपको जेन्युइन एवं जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। जैसे ही आपके रैंक आएंगे सबसे पहले आपका जोसा काउंसलिंग कंडक्ट होगा, लेकिन पहले 6 राउंड होता था, अब जो है 5 राउंड ही होने लगा 2024 से। ठीक है, तो इस बार भी 2025 में आपके 5 राउंड में ही काउंसलिंग कंडक्ट होगा। जिस बच्चे को पहला में सीट नहीं मिला, दूसरा में ट्राई करेंगे, दूसरा में नहीं मिला, तीसरा में ट्राई करेंगे, तीसरा में नहीं मिला, चौथा में ट्राई करेंगे, चौथा के बाद आपका जो 5वां होगा वो फाइनल राउंड होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जोसा के बारे में। ठीक है, सीसैप क्या होता है, उसके अलावा अन्य स्टेट लेवल काउंसलिंग, ये सारे टर्म क्या है, ये सारी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। भाई अभी आपको पता होगा कि फिजिक्स वाला ने रिसेंटली विश्वास दिवस को सेलिब्रेट किया है। ठीक है, और इस विश्वास दिवस में आप सभी के लिए कई सारे बम्पर ऑफर भी निकाले गए हैं। ये पीडब्ल्यू का 4th विश्वास दिवस था और इसके अंदर आपके जो बैचेज हैं उसमें बम्पर डिस्काउंट है। आप यहां पे देख सकते हैं, जो बैच 5000 का है वही बैच आपको 2999 में मिल रहा है, और 4 कंप्लीट ईयर। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी बैच है, अर्जुना जेई हिंदी 2026 11th के लिए मेंस प्लस एडवांस। और वहीं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी क्लास 11 का बैच है जेई मेन प्लस एडवांस के लिए। जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी हिंदी मीडियम का भी बैच है, इंग्लिश मीडियम का भी बैच है 12th के लिए। और जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 4899 में आपको कंप्लीट ईयर के लिए बैच मिल रहा है, जिसमें सिर्फ आपको बैच ही नहीं कई सारे और चीजें मिलती है, जैसे लाइव लेक्चर, साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा, डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है, रेगुलर टेस्ट आपको मिलता है, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलता है। और मैं आपको बताऊं, पीडब्ल्यू पर जो फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं काफी एक्सपर्ट हैं, सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं, 12th में हैं या फिर ड्रॉपर हैं और वेट कर रहे थे कि हम विश्वास दिवस पर बैच को परचेस करेंगे, तो फाइनली ऑफर के साथ में अभी आप लोग बैच को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोड आप लोग V2 यूज करिएगा तो आपको और जो आपको प्राइस दिख रहा है
इस पर भी और आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही जो बच्चे बुक और मॉड्यूल को परचेज करना चाह रहे थे उनके लिए भी बम्पर डिस्काउंट है 10 मार्च तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए कोड आपको यूज करना है VD25, ठीक है। अगर आपको बुक या मॉड्यूल को परचेज करना और कोर्स के लिए तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा V2। हर बैच पे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर के अभी आप लोग बैच को परचेज कर लीजिए। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आपने समझा कि भैया जोसा राउंड का काउंसलिंग पहले होता है, उसमें 5 राउंड होता है, पहले 6 राउंड होता था, ये बात आपने समझ लिया। उसमें से सबसे पहले जोसा काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग आपका हो जाएगा। चॉइस फिलिंग होने के बाद आपका चॉइस लॉक हो जाएगा, ठीक है। लॉक होने के बाद एक एक करके आपके सभी राउंड के रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। मान के चले पहले राउंड में बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, तो पॉसिबिलिटी होती है कि सेकंड में मिल जाए, सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड में मिल जाएगा। और अगर किसी भी राउंड में आपको सीट मिलता है, मान के चले पहला राउंड में सीट ना मिलके सेकंड में मिला या पहले में ही मिल गया, अगर किसी बच्चों को किसी राउंड में सीट मिलता है तो सीट मिलने के बाद वहां पे जो प्रोसेस आता है, सीट मिलने के बाद ये वाला आता है, ठीक है। अगर सीट जो मिला, जैसे NIT पटना के अंदर CSE आपको मिल गया, ठीक है, किसमें, NIT पटना के अंदर, तो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिनको NIT पटना का CSE पसंद होगा, तो वो क्या कर देंगे, फ्रीज कर लेंगे। मतलब फ्रीज मतलब आपका सीट जो है कंफर्म हो गया, अब आप आगे फर्दर राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। लेकिन कई सारे बच्चों को अगर सीट पसंद नहीं है और वो चाह रहे हैं कि मुझे इंप्रूवमेंट करना है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, स्लाइड का ऑप्शन मिलता है और फ्लोट का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे अगला जो 2 टर्म है काफी कंफ्यूजिंग है, स्लाइड और फ्लोट। देखो स्लाइड वो बच्चे करेंगे जैसे NIT पटना के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस का सीट मिल रहा है, बट आप चाहते हो कि नहीं NIT पटना के अंदर मुझे सीट नहीं चाहिए, मुझे किसी और कॉलेज के अंदर सीट चाहिए, मतलब आप कॉलेज अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग करेंगे स्लाइड। लेकिन नहीं, आपको NIT पटना के अंदर ही सीट चाहिए, लेकिन आपको ये ब्रांच ना मिलके कोई और ब्रांच चाहिए होगा, तो उस कंडीशन में आप लोग करेंगे फ्लोट। फ्लोट मतलब ब्रांच इंप्रूव कर सकते हैं, कॉलेज सेम रहेगा लेकिन ब्रांच इंप्रूव कर सकते हैं। और स्लाइड मतलब आपके कॉलेज ही चेंज हो जाएगा, कॉलेज और ब्रांच दोनों यहां पे चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद अगला होता है विड्रॉ और एग्जिट होता है, ठीक है। तो अगर आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है तो आप विड्रॉ करके आप हो सके कि CSAB राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया कि 5 राउंड में काउंसलिंग होता है। लेकिन कई सारे बच्चों को लास्ट राउंड तक जाते जाते भी सीट नहीं मिलता है। तो अगर सीट नहीं मिलता है तो होता क्या है कि जोसा अपने पास कुछ सीट बचा लेती है CSAB राउंड के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करेंगे, तो जो लास्ट राउंड तक जाते जाते सीट को विड्रॉ कर लिया तो ये सीट बच गया ना, तो इसी बचे हुए सीट पे फिर CSAB राउंड के अंदर काउंसलिंग होता है, जिसे स्पेशल राउंड कहते हैं। और इसके लिए लगभग मान के चलो 10,000 कभी कभी 12,000 के आसपास सीटें जो है वो बच जाती है। और ये जो सीट बचता है इस पर CSAB का 2 राउंड का काउंसलिंग होता है, CSAB राउंड 1, CSAB राउंड 2, और लास्ट राउंड तक जाते जाते सारे बच्चों को सीट मिल ही जाता है यहाँ पे, है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें IIT पार्टिसिपेट नहीं करता है। IIT इस 5 राउंड के अंदर ही बच्चों को अलॉट हो जाता है। तो अगर किसी को IIT का सीट मिल रहा है तो लास्ट राउंड में बच्चा विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। विड्रॉ करने का ऑप्शन उनको 4th राउंड तक ही मिलता है IIT के लिए, जबकि NIT के लिए वो लास्ट राउंड में भी विड्रॉ कर सकता है। क्योंकि अगर NIT लास्ट राउंड में विड्रॉ कर लिया तो भाई CSAB में वो सीट काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर IIT आपको मिला और लास्ट में विड्रॉ करते हैं तो वो काउंट ही नहीं होगा ना, क्योंकि जोसा में ही IIT के लिए काउंसलिंग होता है, CSAB में IIT का तो ऑप्शन होता ही नहीं है। तो ये सारे टर्म आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा कई सारे बच्चे जोसा CSAB के अलावा कुछ अलग अपने स्टेट लेवल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है 75% नहीं होता है, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर बच्चा नहीं होता है। उस कंडीशन में भी बच्चा जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ या फिर AKTU जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, यहां पे पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे ऑप्शंस जेईई मेन के बाद खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं ना। तो कोई भी बच्चे परेशान ना हो, यहां पे हर टाइम टू टाइम आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी सही चीजें होगी, जो भी ऑथेंटिक चीजें होगी, वो यहां से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई भी बच्चे डाइवर्ट ना होइए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही हमने अपना काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग हमारी टीम से काउंसलिंग करवाएं, आपको इन सभी झंझट में नहीं पड़ना है और आपके मार्क्स पे, आपके रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो सके वो मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी कॉलेज उनको सही नहीं मिल पाता है, लैक्स ऑफ गाइडेंस की कमी की वजह से। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे पास प्रॉपर 25 लोगों की एक टीम है जो काफी एक्सपर्ट हैं, और हम लोग मिल करके आप सभी का काउंसलिंग करेंगे और इवन सेशन 2 के एग्जाम में भी सपोर्ट करेंगे। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन करा है। साथ ही काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सीधा जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये डिटेल वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।